हेलो एवरीवन, मैं हूं संता शर्मा। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल ड्रीम बी 1695 और आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। आज हम देखेंगे कि दिन भर आपके पार्टनर ने आपके लिए कैसा फील किया, क्या फील किया, क्या सोचा, क्या नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, क्या नहीं सोचा। तो यही सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, हम उनके लव मैसेजेस भी लेंगे और उनकी तरफ से एक सॉन्ग भी लेंगे कि वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। द मैजिशियन, Devil, Knight of Wands, King of Swords, Devil, Knight of Wands. अगेन 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। Ace of Swords, अगेन 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। एम्परर, सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। तो जो राशियाँ निकल कर आई हैं वो है फायर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट निकल कर आया है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी है। और मैजिशियन में तो सारे ही होते, तो सारी राशियाँ आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नंबर निकल कर आए हैं वो है 1, 9, 4, 7, 7, 4। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ना स्पिरिचुअल मतलब उनकी अवेकनिंग हो रही है उन्हें अंदर से। मतलब अब वो चीज़ों को सही तरीके से, सही ढंग से देख पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि उनके साथ अभी तक क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, जो रीजंस थे उनको शायद समझ पा रहे हैं। हो सकता है अभी तक वो अपनी आंखें बंद किए बैठे थे, या हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से थे। लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ग्रोथ हो, अपने आप कुछ ठीक हो जाए, और वो ना बातों को पकड़ के बैठे हुए थे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ हो और वो उन बातों को पकड़ के बैठे थे और आप इसे आस लगाए बैठे थे कि आप आओगे, आप उन्हें पैम्पर करोगे और सोचोगे कि मतलब आप उनसे सॉरी वगैरह बोलोगे, आप सब कुछ ठीक करोगे। तो वो खुद अपनी जिद में बैठे रहे, लेकिन कुछ किया नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपका इंतज़ार करते रहे और उन्होंने खुद कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वो जिद पकड़े बैठे थे। जिद भी उन्होंने ही पकड़ के रखी हुई थी। और यहाँ पर ना वो किसी मैजिक का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि डिवाइन तो है ही, हमारा रिश्ता कहाँ जाएगा, हम कब कैसे अलग हो सकते हैं। मतलब उन्हें आप पर या अपनी तकदीर पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। उन्हें लगा था कि ये इंसान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये तो हमेशा मेरे साथ रहेगा ही या रहेगी ही, ये कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा। तो वो ना एक अहंकार आ गया था उनके अंदर कि ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तो इसके लिए सब कुछ हूँ, ये तो मुझे बहुत मानता है, मानती है, मैं पता नहीं मुझे क्या क्या। मतलब उन्होंने आपने जो रिस्पेक्ट दिखाई, जो प्यार दिखाया, मे बी आप ही ने इनको मतलब इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी कि इन्हें ना इस बात पर घमंड ही हो गया कि भाई मेरे जैसा तो कोई है नहीं। ठीक है, लेकिन अब वो घमंड टूट गया है उनका, उनको सच्चाई दिख गई है। उन्हें दिख गया है कि ये जो वो
अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे थे, वो आपकी वजह से था। इसलिए था क्योंकि आप उन्हें उतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे, उतना प्यार दे रहे थे। लेकिन अब वो उस सिचुएशन को समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि वो झूठे अहंकार में थे, झूठी दुनिया में फंसे हुए थे, एक अलग ही झूठे ट्रैप में फंसे हुए थे। सच अब उन्हें नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। वो देख पा रहे हैं कि सच क्या था, सही झूठ क्या था, सही क्या था, गलत क्या था, तो वो सब चीज़ उन्हें देख पा रहे हैं। और अब वो सामने से आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको एक अच्छा सा ऑफर देना चाहते हैं। वो अब और जिद नहीं करना चाहते। वो अब आपको प्यार देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से ना आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। एक मतलब अब वो समझ चुके हैं कि वो ऐसे जिद पकड़ के बैठे रहे तो आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। अब अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं जब आप दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब चाहे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है तो वो आपका साथ लेते हुए, मतलब आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही हो या कोई भी रीज़न हो, लेकिन चाहे उनकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर फैमिली भी नहीं मान रही है तो वो उन सबको भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपसे अब कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे। और हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द एम्प्रेस देख लीजिए। वही आपसे आपके प्यार का उन्हें घमंड हो गया था। उन्हें पता था कि आप तो एम्प्रेस हैं, आप तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ छोड़ के जाने वाले हो, देखते हैं। और 4 ऑफ वैंड्स को क्या पाए, हाई प्रीस्टेस। तो उन्हें क्या लगा कि वो आप तो उनके पीछे पागल हो, आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, आप उनके आगे और कुछ देखोगे ही नहीं। लेकिन वो ये भूल गए थे कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहना भी जानते हो। अगर आप इम्प्रेस हो तो आप हाई प्रीस्टेस भी हो। आपको अपने सेल्फ वैल्यू पता है, आपको अपने सेल्फ वर्थ पता है। और अब उनको ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी और क्या उन्होंने मिस्टेक की है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 9 ऑफ वैंड्स निकल कर आया है, जो कि बता रहा है, मैजिशियन इन रिवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो अब तक वो भगवान के सहारे थे, भगवान के इंतज़ार में थे कि मतलब भगवान कोई चमत्कार करेगा। लेकिन अब उनकी आंखें खुल चुकी है कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। अगर उन्हें एक नई शुरुआत चाहिए, अगर उन्हें आपके साथ रहना है तो उन्हें खुद ही आगे आना होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ वैंड्स को। उन्हें समझ आ चुका है कि वो चाहे कितना भी एक्सप्लोर कर ले, कहीं पे भी चले जाए, लेकिन उन्हें आपसे बेटर कोई नहीं मिलने वाला। अब उन्हें आपके पास वापस लौट आना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो किसी की मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कोई मीडियम बनाना चाहते हैं। मे बी उनकी फैमिली हो या आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो या कोई भी हो, लेकिन वो किसी को मीडियम बनाना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में सुलह करा दे, आप दोनों की आपस में बात करवा दे। और यहाँ पर डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है द हेरोफेंट। उन्हें अपनी गलती अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। ये देखिए, ये जो डेविल है ना, अब उनको नजर आ चुका है, उनको समझ आ चुका है कि उनके पीछे कितना बड़ा डेविल है, मतलब कितनी बुरी तरीके से उनको कंट्रोल किया गया है। अब उनको ये बात समझ में आ रही है और अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने का। अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स देखिए, नाइट ऑफ वैंड्स को एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। वो एक रोमांटिक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप ही के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपको एक अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। द एम्परर का कार्ड निकल कर आया है। एस ऑफ वर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि अब वो एक स्ट्रॉन्ग, एम्परर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी का ऑफर लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के आ गए, वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, एक कुछ मतलब ऐसा ऑफर करना चाहते हैं जो आपके लायक हो, आपके मतलब अगर आप एम्प्रेस हैं तो वो भी एम्परर बन के आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं, मतलब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। द मैजिशियन, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब वो आपको हर चीज़ देना चाहते हैं। अब आपके लाइफ के इतने दिन क्या था, आप उनके लाइफ के मैजिशियन थे, आप उन्हें सब कुछ दे रहे थे, लेकिन अब वो आपकी लाइफ के मैजिशियन बनना चाहते हैं। अब वो आपको हर खुशी देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, आपको प्यार, वो केयर देना चाहते हैं। और यहाँ पर
निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ऑफर को ही दिखा रहा है, वो आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं, वो सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं। एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है वो अब, और आपको कंफर्म मतलब कोई अच्छा खासा ऑफर, मतलब माफ़ी भले वो ना मांगे, यहाँ पे माफ़ी मांगने की एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ वो मन बना चुके हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना ही है। पेज 5 ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें अफसोस हो रहा है जिस तरीके से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिस तरीके से आप दोनों अलग हुए, अब उन्हें पछतावा है, दुख है इस बात का कि आप दोनों इस तरीके से क्यों अलग हो गए। उन्हें अपने बचपने का, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। 2 ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स निकल कर आया है। तो देखिए उनकी आंखें खुल चुकी हैं, जैसा मैंने रीडिंग में कहा भी था, मतलब अभी मैंने कहा भी था कुछ देर पहले कि अब ना उनको सच दिख रहा है, अब वो समझ पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अब वो उस डेविल से ना आज़ाद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि अब वो अपनी इमोशंस को लेकर क्लियर हो चुके हैं, और अब वो आपके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे, आपके साइड लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या निकल कर आता है, द व्हील। देखिए अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अभी तक आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत मतलब कि अब आए तब आए, अब मैसेज करे तब मैसेज करे, लेकिन तब नहीं आया क्योंकि आप लोगों का शायद डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, और अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो अब वो आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस और क्या क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। आ स्टोरी एंडेड बिफोर इट ट्रूली हैड अ चांस। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों को ठीक से बात करने का मौका नहीं मिला, आप दोनों एक दूसरे से मतलब चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर गेट अनदर चांस। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है पता नहीं अब उन्हें दूसरा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई नेवर टोल्ड यू बट यू आर समवन वेरी स्पेशल टू मी। उन्होंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं और बहुत मानते हैं वो आपको, एटलीस्ट अब मानते हैं। आई वॉन्ट टू बी विथ यू एवरी नाइट एंड वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू। वो हर रात आप ही के साथ सोना, मतलब आखिरी चेहरा आपका देखना चाहते हैं, और हर सुबह उठकर सबसे पहला चेहरा आपका देखना चाहते हैं। वो आप ही के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, यही चीज़ वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। और वॉट वी शेयर्ड वॉज रियल एंड आई स्टिल रिमेंबर इट। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो मतलब वो मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में था वो सच्चा था, ट्रू था, और वो आज भी उन बातों को याद करते हैं, वो आज भी उन बातों को याद करके मतलब खुश होते हैं। आई वॉन्ट बेबीज विथ यू, लेट्स स्टार्ट आवर फैमिली। देख लीजिए वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली प्लान कर रहे हैं, और मतलब वो चाहते हैं कि आप दोनों के बेबीज हों, बच्चे हों। आई फील गिल्टी फॉर द पेन आई कॉज टू यू। अब वो पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हो सकता है आपसे आके माफ़ी भी मांगे, क्योंकि उन्हें अंदर से पछतावा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ झगड़ा क्यों किया या डिस्टेंस क्यों बनाया। लेट्स सी डीप इनसाइड आई वांट यू टू बी माइन। अंदर ही अंदर मन में वो बस आप ही को चाहते हैं, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेट्स सी आई फील अ स्पेशल कनेक्शन विथ यू राइट नाउ। उन्हें लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्पेशल है, और वो समझ चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। लेट्स सी और क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट इरेज वॉट आई फील फॉर यू। तो ये जो दूरियां हैं वो उस फीलिंग को नहीं मिटा सकती जो वो आपके लिए फील करते हैं। आई एम अफ्रेड इफ़ आई कॉन्टैक्ट यू इट मे हर्ट इवन मोर। तो उन्हें डर है कि कहीं वो आपको कॉल या मैसेज करे तो आप उन्हें डांट ना दो, या आप दोनों के बीच में सिचुएशंस जो है वो और ख़राब ना हो जाए। तो वो डरते हैं आपको खोने से, वो डरते हैं आपके गुस्से से, वो डरते हैं आपकी नाराज़गी से। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशंस है वो और भी ज़्यादा बुरी हो जाए। सिर्फ एक कार्ड लेंगे, देखते हैं आपके पार्टनर अगर आपको कोई सॉन्ग भेजते तो वो कौन सा होता। लेट्स सी प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अगर उन्हें कोई सॉन्ग सेंड करते तो वो कौन सा सॉन्ग होता। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। झांझर, ओ माय गॉड कितना प्यारा सॉन्ग निकल कर आया है, बिल्कुल आज की रीडिंग से कनेक्ट हो रहा है। पंजाबी सॉन्ग है ये। ये गाना कैसा है, मुझे ये पूरा गाना तो नहीं याद है, लेकिन जो लाइन मुझे याद है वो मैं गा के सुनाती हूँ। जे यार ने बनाना गोरी मैनू झांझर बना ले पैर दी, जे यार ने बनाना गोरी
मैंने झांझर बना ले पैर दी। तो आप चाहे तो ये झांझर सॉन्ग जाकर सुन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और आपके पार्टनर इस वक्त यही फील कर रहे हैं कि चाहे मुझे अपना यार मत बनाओ, लेकिन एटलीस्ट अपने पैरों की पायल ही बना लो, लेकिन अपने साथ रखो। तो वो देख लीजिए वो कितने डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, कितना मतलब फील कर रहे हैं आपके लिए। तो यही एनर्जी निकल कर आई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है। टिल देन टेक केयर एंड बाय।